रिकॉर्ड है कि सावरकर अंग्रेजों से 60 रुपए लेते थे। अच्छा। मासिक वेतन। तुम मुझे मुखबिरी करो, क्रांतिकारियों का सूचना हमें तक पहुंचाते रहो, हम आपको वेतन देंगे। गुप्तचर के काम करते। गुप्तचर के काम करते हैं। जब भारत गुलाम था तो एक रोलेक्ट एक्ट हुआ करता था, हाँ। जो बिना किसी एफआईआर का किसी पे भी जांच किया जा सकता है। विपक्ष के नेताओं पर चाहे राबड़ी जी हो, सोनिया जी हो, लालू जी हो, भोला यादव जी हो, या और तमाम विपक्षी सांसदों, विधायकों, एमपी एमएलओ पर जो छापा पड़ रहा है वो असंवैधानिक। भ्रष्टाचार करिएगा तो ना जाइएगा। अरे भाई 5 दिन आप राहुल जी से पूछताछ किए ना जी, हाँ। 55 घंटे आप ईडी कार्यालय में उनको बैठाएं, क्या निष्कर्ष नहीं। हम सड़क पे आंदोलन करें तो हमें जेल डाल दिया जाता है, सदन में आंदोलन करें तो हमें निलंबित कर दिया जाता है। तो विपक्ष जाए कहाँ? 4 लोकसभा सांसद को निलंबित कर दिया, क्या मामला क्या था? वो लोग बात करना चाहते थे जीएसटी पे, महंगाई पे, नोटबंदी पे, बेरोजगारी पे। आप वहाँ बात महंगाई, नोटबंदी और बेरोजगारी पे नहीं कीजिएगा तो क्या वहाँ मुजरा बजाने में बात होगा, वहाँ नाच गाना पे बात होगा? 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, ये सब जुमला ही साबित हुआ ना। और हम कबूले थोड़ी, तो अमित शाह जी कबूले एक टीवी डिबेट के माध्यम से कि ये सब जुमला था। तो जब जो जुमला फेंको जुमला जी भी हुआ, सदन में बोला ही जाएगा जुमला जी भी। आप रोक लीजिए जितना रोकना है। कहता है इसका मतलब आप लोग बात ना मानिएगा, आप बोलते रहिएगा। बैगन को बैगन ना कहे, आलू को आलू ना कहे, गाजर को गाजर, तो क्या कहेगा उसको? सत्ता के गलियारों में ये खबर रहती है कि जब केंद्र से कोई व्यक्ति आता है बिहार में तो नीतीश कुमार बीमार चले जाते हैं, खुद को सीएमओ हाउस में आइसोलेट कर लेते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता विशाल यादव है। एक बात बताइए आप कि जब भी नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि कोई केंद्र से आ रहा है तो वो घर में दुबक के बैठ जाते हैं, क्या है? अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, नीतीश जी हमसे ज़रा अच्छा बताएंगे। अब नीतीश जी मिलना चाहते नहीं है कि नीतीश जी को मिलने का मौका नहीं दिया जाता है, वही बताएंगे। हम कैसे बता सकते हैं क्यों बैठ जाते हो दुबक के? CBI ED ये सब किसी का रेड जब होने लगता है तो ऐसे डर रहता है इनको। देखिए, डर किसी को नहीं रहता है। जब संवैधानिक संस्था का असंवैधानिक प्रयोग होने लगता है तब विपक्ष आवाज़ उठाता है। किस तरह विपक्ष के नेताओं पर चाहे राबड़ी जी हो, सोनिया जी हो, लालू जी हो, भोला यादव जी हो, या और तमाम विपक्षी सांसदों, विधायकों, एमपी एमएलओ पर जो छापा पड़ रहा है वो असंवैधानिक। कैसे अब असंवैधानिक है? भ्रष्टाचार करिएगा तो ना जाइएगा। अरे भाई 5 दिन आप राहुल जी से पूछताछ किए ना जी, 55 घंटे आप ईडी कार्यालय में उनको बैठाएं, क्या निष्कर्ष निकला? एक मीडिया में माहौल बना दिया कि राहुल जी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, जब भारत गुलाम था तो एक रोलेक्ट एक्ट हुआ करता था, जो बिना किसी एफआईआर का किसी पे भी जांच किया जा सकता है, टांग लिया जा सकता है। तो राहुल जी पर इस मामले में एफआईआर है ही नहीं, तो फिर जांच किस बात का? देश स्वतंत्र हो चुका है तो फिर गुलामी कानून क्यों? उन पे पहले एफआईआर कीजिए, फिर जांच कीजिए। कांग्रेसी नेता, सांसद, मंत्री, एमएलए, कार्यकर्ता ने कभी नहीं मना किया कि हमारे नेता पर जांच मत बैठाओ, हमारे नेता को पूछताछ मत करो। हमने तो कहा कि हमारे नेता से पूछताछ करो। हमारे नेता से पूछताछ हो भी रही और नेताजी जा भी रहे हैं। राहुल जी नहीं गए क्या? राहुल जी 5 बार गए, 5 दिन बुलाया, 5 बार गए। जब बुलाएगा जब जाएंगे, लेकिन एक अनलीगल प्रयोग से नहीं, लीगल प्रयोग से कीजिए। जो प्रयोग है पहले एफआईआर होता है, उस पर जांच बैठती है। तो बिना एफआईआर का आप जांच बैठा रहे, 5 दिन 55 घंटे बैठाएं और जांच किए। जांच में क्या निकला आज तक पूरे देशवासियों को पता नहीं है। हमें तो पता नहीं, खास सब पत्रकार में आपको पता होगा। बताए कि राहुल जी से क्या पूछताछ हुआ, आपको पता है? किसी को पता नहीं है। तो फिर ये बतानी होगी ना। जो एक 70 वर्ष की वृद्ध महिला, बीमार महिला से लगातार 3 दिन 4 दिन बैठा के पूछताछ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक। तो और क्या, ये परेशान करने की नीति नहीं तो और क्या है? सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है आपकी नज़र से? सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सदन बना है वहाँ लोक कल्याण के मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन वहाँ केवल आडंबर जैसी बातें होती है। वहाँ पे आज देखिए, कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद और कई राज्यसभा सांसद को निलंबित कर दिया गया। हम सड़क पे आंदोलन करें तो हमें जेल डाल दिया जाता है, सदन में आंदोलन करें तो हमें निलंबित कर दिया जाता है। तो विपक्ष जाए कहाँ? 4 लोकसभा सांसद को निलंबित कर दिया, क्या मामला क्या था? वो लोग बात करना चाहते थे जीएसटी पे, महंगाई पे, नोटबंदी पे, बेरोजगारी पे। आप वहाँ बात महंगाई, नोटबंदी और बेरोजगारी पे नहीं कीजिएगा तो क्या वहाँ मुजरा बजाने में बात होगा, वहाँ नाच गाना पे बात होगा? सदन बना है लोक कल्याण के मुद्दे पे बात करने के लिए। कुछ शब्दों को बैन कर दिया गया है, जुमलाबाजी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है सदन। देखिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी बहुत छाती ठोक के कहे थे कुछ आंदोलन जी भी है। तो शुरुआत तो आप ही की है। हमारे बिहार में कहावत है, जब जामुन रोपे हो तो आम कहाँ से खाओगे? जब आपने किसानों को बहुत गर्व से कहा आंदोलन जीवी, उसी तरह जब आपको जुमला जीवी कहा तो फिर दिक्कत क्या है? 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, ये सब जुमला ही साबित हुआ ना। और हम कबूले थोड़ी, तो अमित शाह जी कबूले एक टीवी डिबेट के माध्यम से कि ये सब जुमला था। तो जब जो जुमला फेंको जुमला जी भी हुआ, सदन में बोला ही जाएगा जुमला जी भी। आप रोक लीजिए जितना रोकना है। कहता है इसका मतलब आप लोग बात ना मानिएगा, आप बोलते रहिएगा। बैगन को बैगन ना कहे, आलू को आलू ना कहे, गाजर को गाजर, तो क्या कहेगा उसको? तो संसद भवन में कहना है, इस सड़कों पे तो कह सकते हैं, संसद भवन में नहीं बोलना अरे चाहिए। कहाँ नहीं कह रहे हम लोग, तो सड़क से लेकर सदन तक कह रहे हैं। लेकिन सड़क पे करते तो जेल डाल दिया जा रहा है, सदन में करते निलंबित कर दिया जा रहा है। हर जगह तो हमें मारा पीटा ही जा रहा है। तो
इसी तरह से सभी किसी को अगर निलंबित कर दिया जाए तब क्या होगा? फिर वही देश का जो कर देश का जो पैसा आता है जिससे सदन चलता है वो सब बेकार जा रहा है। सदन बना है चर्चा करने के लिए, चर्चा नहीं हो रहा है और देश का जो पैसा है वो बेकार जा रहा है, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा एक ऐसा मतलब कि नदी हो गई है जिस नदी में अगर कोई डुबकी लगा लेता है तो वो पवित्र हो जाता है, भ्रष्टाचारी नहीं रह पाता है। जी बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं हो पाता है। आप देख लीजिए ना भाई, जो मिथुन चक्रवर्ती जी को हम्म, आप देख लीजिए थी कि बंगाल के जो ममता बनर्जी जी की पार्टी में थे उनमें क्या तो दूध के धोए हुए हो गए। आप देख लीजिए कि कांग्रेस के जो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ गए दूध के धोए हो गए, और कई कांग्रेसी नेता जो वहाँ गए दूध के धोए हो गए। जो यहाँ पे हैं वही वही भ्रष्टाचारी है। तो और सभी किसी को चल जाना चाहिए। हाँ, सभी किसी को चल जाना तो चाहिए। वैसे तो कहते कि जब देश गुलाम था तो सभी को अंग्रेज चला तो फिर आज़ादी कैसे मिलता? एक आज़ादी दिलाने के लिए भी एक दल होता है और एक दल अपने अंदर करने के लिए होता है। तो अभी भी सच्चाई है और अभी भी आज़ादी दिलाने के लोग की बहुत संख्या बहुत ज़्यादा है। हम्म, जब सब कोई अंग्रेजी के साथ चला तो फिर तो देश आज़ाद नहीं होता। जब सब कोई आज भी काले अंग्रेजी के साथ चल जाएगा तो फिर देश आज़ाद कैसे होगा? काले अंग्रेज? वही जो पिछलगू कर जो मुखबिरी किया करते, जो अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेने का काम करते थे। कब बात कर रहे हैं आप? सावरकर का तो नाम आप सुने ही हैं। सावरकर रिकॉर्ड है भाई, हवा हवाई बात हम नहीं करते हैं। का? रिकॉर्ड है कि सावरकर अंग्रेजों से 60 रुपये लेते थे अच्छा, मासिक वेतन। तुम मुझे मुखबिरी करो, क्रांतिकारियों का सूचना हमें तक पहुंचाते रहो, हम आपको वेतन देंगे। गुप्तचर के काम करते। गुप्तचर के काम करते थे, बिल्कुल गुप्तचर के काम करते थे। अच्छा, चलिए इनका क्या कहना है आप लोगों ने सुना। बाकी आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरे के पीछे आमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।